प्रिपरेशन के रिलेटेड आ जाता है कि जो थ्योरी एग्जाम्स है ना एमआरसीपीसीएच के, उसको कैसे प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एफओपी, फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम। फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिस एग्जाम के लिए आपने प्रिपरेशन मटेरियल क्या लेना है। जो मेन बुक होती है ना एफओपी के लिए, वो आईटीपी है, इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स। ये ऑनलाइन भी मिल जाती है बुक, और पाकिस्तान में ये अवेलेबल है, इजीली मिल जाती है मार्केट्स में। तो ये मेन बुक होती है। आप टॉपिक वाइज इस बुक को पूरा स्टडी करते हैं, तकरीबन ये ऑलमोस्ट 80 टू 90% आपने बुक पढ़नी होती है। ये बुक ना बहुत ही समराइज लिखा होता है एज कम्पेयर टू हमारी जो यूएस की बुक्स होते हैं। जैसे हमारे कोर्स की जो बुक होते हैं ना, वो यूएस बेस्ड बुक है, ये यूके बेस्ड बुक है। उसके अंदर ना थोड़ा सा कम लिखा जाता है। हमारी यूएस बेस्ड बुक है, जिस तरह हमारी फाइनल की पीड्स की बुक थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखती है। लेकिन ये है कि वो आपको पेपर में बहुत अच्छा हेल्प कर देती है कि आप जब ये दूसरी बुक पढ़ते होते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके अलावा गाइडलाइंस होती हैं, यूनिटल की गाइडलाइंस हर 2 साल बाद अपडेट होती हैं। जो बुक अपडेट होती है, वैसे गाइडलाइंस तो अपडेट होती रहती हैं, लेकिन हर 2 साल बाद बुक अपडेट होती है। जो बुक हर साल शेयर होती है, अभी 2022 से 24 वाली बुक चल रही है, वो जिसको भी चाहिए होगी वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको गाइडलाइंस की बुक दे दूँगा। जो न्यूनेटल की गाइडलाइंस होती हैं, वो एज़ सच एफओपी और टास्क के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका सिर्फ एकेपी में है। एकेपी में कुछ गाइडलाइंस आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके अंदर एक्सरेज़ आते हैं, कुछ गाइडलाइंस के अंदर उसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह आती हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो हमारे एफओपी के लेवल पे है ना, वो न्यूनेटल की गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है। पीडियाट्रिक की कुछ गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, जो आपके साथ आगे शेयर की जाएँगी स्लाइड्स में। इसके बाद आती है हमारे पास एफओपी क्लिनिकल की बुक। ये ना एक ऑफिशियल बुक है जो आरसीपीसीएच अपनी साइट पे देता है कि आप थोड़ी-सी क्लिनिकल केसेज़ को, जो जिस तरह हम लोग पेपर इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, हम आपको उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत समहाउ अपना पैटर्न बता देते हैं। तो क्लिनिकल केस बुक जो होती है ना, उनकी जो पैटर्न बताते हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट 50 केसेज़ होते हैं, जो आपके ना टॉपिक वाइज़ केसेज़ होते हैं। टॉपिक वाइज़ लिस्ट भी बनी हुई है, एक कलीग ने की हुई है कंपाइल, तो वो आपके साथ शेयर की जाएगी इसकी। इसके अलावा जो होता है ना, हमारी जो आरसीपीसीएच के पेपर्स हैं, 2000 जो हमारे पीछे से ज़्यादा, मतलब जो पहले जितने पेपर्स हो चुके हैं, उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर होता है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, वो हमारे रिकॉल्स होते हैं। रिकॉल्स समहाउ हम पास पेपर कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो हमारी पाकिस्तान में लैंग्वेज यूज़ होती है। पास पेपर्स होती हैं। पास पेपर से ना 40% पेपर तो एग्ज़ैक्ट पास पेपर की लाइन्स थी, जो हमारा एग्ज़ाम था। इसके अलावा जो 40% पेपर और था, वो पास पेपर्स के अंदर जो टॉपिक्स थे ना, उस टॉपिक्स के अंदर से ही क्वेश्चन थे, और जो 20% पेपर था ना, वो डिफरेंट था। सैंपल पेपर और रिकॉल्स होते हैं ना, इससे ज़्यादा पोर्शन आता है, मतलब ये कि ना इतना पोर्शन आ जाता है कि आप समहाउ पासिंग के करीब ही पहुँच जाते हैं। और आप थोड़ी-सी और प्रिपेयर करना शुरू, थोड़ा-सा और करना चाहते हैं अपने को इम्प्रूव, तो आप अगर आपने इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट बुक और पीडियाट्रिक्स पढ़ ली है ना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल आता है। इसके अलावा पास टेस्ट एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन होती है। समहाउ मैं नहीं रिकमेंड करता पास टेस्ट का पेपर से कोई लिंक नहीं है। लेकिन पास टेस्ट आपकी पीड्स जो है ना, मतलब आपके जो पीडियाट्रिक्स के टॉपिक्स हैं, वो आपके बहुत अच्छे कर देता है कि आपका कांसेप्ट हर चीज़ के लिहाज से क्लियर हो जाता है। और ये कि ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, समहाउ 3500 का ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक है, जो सब्सक्रिप्शन मोस्टली 75 पाउंड्स के रिलेटेड, तकरीबन 75 टू 79 पाउंड्स की होती है सब्सक्रिप्शन, जो आपके एग्ज़ाम तक होती है। तो आपने ये ले ली थी, मैंने बाय की थी। तो एज़ सच पेपर के रिलेटेड नहीं फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कि आपको पास टेस्ट आपकी जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। एथिक्स एक टॉपिक है, एथिक्स हमेशा नोट से करनी होती है, क्योंकि एथिक्स का कहीं पे भी पोर्शन नहीं लिखा होता। इवन आप लैब भी करते हैं, तो आपका एथिक्स का पोर्शन लिखा नहीं होता किसी बुक के अंदर, तो वो एथिक्स का पोर्शन लोग कंपाइल करते हैं। तो ये कंपाइल नोट्स होते हैं जो एथिक्स के यूज़ होते हैं। ये एथिक्स के नोट्स इस तरह के, ये एफओपी, टास्क और एकेपी में तीनों में सेम ही नोट्स हैं, और वो तीनों जगह पे यूज़ होते हैं। गाइडलाइंस कौन-कौन सी करनी है, पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन, ये सारी गाइडलाइंस लिखी हैं। इसके अंदर जो पेपर में ज़्यादा गाइडलाइंस आती हैं, वो यूटीआई की आती हैं, चिकन पॉक्स की आती हैं, हेपेटाइटिस बी की आती हैं, एपिलेप्सी की गाइडलाइन अभी अपडेटेड हुई हैं तकरीबन कुछ 6 टू 8 मंथ्स पहले। तो पहले गाइडलाइंस और थी एपिलेप्सी की, जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में जो ड्रग आई है ना, वो लेवेटिरासीटाम आ गई हुई है, पहले नहीं थी। पहले इसके अंदर ना वो फेनिटोइन ही यूज़ की जाती थी, अब ना वो गाइडलाइन में चेंज आ गई। बाकी एनाफाइलैक्सिस की गाइडलाइन यूज़ होती हैं ज़्यादा। मतलब ये समहाउ एक पिक्चर है, ये स्लाइड है, आपके साथ वैसे भी शेयर कर दी जाएगी। तो ये गाइडलाइंस है जो आपने एफओपी के अंदर अच्छे से प्रिपेयर, इवन एफओपी, टास्क और एकेपी के अंदर यही गाइडलाइंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पीड्स के रिलेटेड आती हैं। आगे आ गया हमारा कोर्स। कोर्स जो है ना, वो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे एज़ सच अपडेट हो गया हुआ है, क्योंकि
आपको फर्दर आगे जाके मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो सितंबर से ऑनवर्ड है ना, आरसीपीसी अपने पेपर्स का ना पैटर्न चेंज करने लगी है। वो सारा पैटर्न चेंज होने लगा है, उस वजह से ना उन्होंने कोर्स भी अपडेट कर दिया है। वो जो अपडेटेड कोर्स है ना, वो तकरीबन 2 या 3 मंथ पहले अपलोड हो गया है उनकी वेबसाइट के अंदर। सारे जो लिंक्स होंगे इस स्लाइड के अंदर, वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे। इसके अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन है, आप ये मिडल वाला देखेंगे ना, तो ये मिडल के अंदर जो मैक्सिमम पोर्शन है, ये ज़्यादा इधर से आता है, मिडल वाले पोर्शन से, और ये जो लोअर पोर्शन है। ये मिडल और लोअर पोर्शन मेजर टॉपिक्स हैं पूरी जो एग्ज़ाम्स के। आरसी-पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसमें मिडल और लोअर पोर्शन में से ज़्यादा पेपर आते हैं। और इसलिए इसको अच्छे से करना, और जो अपर पोर्शन है, उसमें कार्डियोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी सम ऑफ माइनर टॉपिक्स हैं, इसकी इंडिविजुअल टॉपिक की कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो जो बंदा एग्ज़ाम बुक करवाएगा, जो भी करवाएगा, वो मुझसे ले ले, शेयर कर दूँगा मैं उनके साथ कि कैसे बुक करना है, इंडिविजुअल टॉपिक कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे-कैसे करने हैं। इनफैक्ट मेरे कोई 10 टॉपिक्स के नोट्स हैं, तो वो कंपाइल करने वाले रहते हैं, तो वो मैं जैसे ही मेरे पास फ्री टाइम होगा, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कंपाइल करके आपके साथ शेयर करूँ। रिकॉल्स जो है ना, वो भी मैंने तकरीबन सारे चैप्टर वाइज़ लिखे हुए हैं। पहले चैप्टर वाइज़ रिकॉल्स कहीं पे भी नहीं है, तो मैंने चैप्टर वाइज़ रिकॉल्स लिखे हुए हैं, तो वो भी मैंने अपडेट करने वाले रहते हैं। वो जैसे ही मेरे पास टाइम होगा, वो भी अपडेट करके आपके साथ शेयर कर दूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न, जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो चेंज होने लगा है फ्रॉम अक्टूबर अटेम्प्ट 2024। जो एग्ज़ाम पैटर्न का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, जो हमारा ये जो फ़ेब में हो रहा है ये, और जो जून में एग्ज़ाम होगा, वो इस पैटर्न की बेस पे होगा। उसके अंदर ना 79 एमसीक्यूज़ होंगे, जो सिंगल बेस्ट आंसर होंगे, बेस्ट ऑफ 5। एक स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर 5 ऑप्शंस होंगे, जो एक ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो आपके 79 क्वेश्चन होंगे। जो 6 क्वेश्चन हो गए, वो एक्सटेंडेड मैचिंग क्वेश्चन हो गए। ये समहाउ डिफरेंट है, किसी और एग्ज़ाम में नहीं होता। उसके अंदर ना एक स्टेटमेंट लिखी हो, एक ना सबसे पहले आपको 10 ऑप्शंस दिए होते हैं। वो 10 ऑप्शंस आपके पास पूरे के पूरे 10 ऑप्शंस उन्होंने ऊपर लिखे होते हैं। 10 ऑप्शंस के बाद नीचे 3 स्टेटमेंट्स होंगी। वो 3 स्टेटमेंट्स के अंदर से ना जो एमसीक्यूज़ होंगे ना, वो आपने 3 स्टेटमेंट से ना सॉल्व करने होते हैं कि वो ऊपर 10 में से कौन-सा आंसर होगा। ये ना जो 3 स्टेटमेंट्स होती हैं ना, वो तीनों आपस में रिलेटेड होती हैं। थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है आपस में, एक एक 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क डाल के ना वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिकली क्वेश्चन ये होगा, 3 स्टेटमेंट मिलती-जुलती होंगी, उसके 10 ऑप्शंस होंगे, 10 ऑप्शंस में से आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो आपके क्वेश्चन के रिलेटेड होंगे। और इसका टोटल टाइम होता है 2 और 30 मिनट। ये एग्ज़ाम जो होता है ना, कंप्यूटर पे ही होता है। आपने कंप्यूटर पे ही माउस और कीबोर्ड होता है। आपने कंप्यूटर पे ही फिल करना होता है सारा पेपर, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसकी जो ट्यूटोरियल है ना, वो आरसीपीसीएच ने अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है। आप वो उनका जो ऑनलाइन सिस्टम का ट्यूटोरियल है ना, तो आप उस ट्यूटोरियल को देख के अपने आप को पहले प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ यार, इस तरह होता है, इस तरह यूज़ करना होता है, सबमिट कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें ना वो आपको ट्यूटोरियल में ना वो आपको एक सैंपल पेपर देते हैं, और आपने उसके अंदर सारा कुछ करना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर 2024 से जिस तरह मैंने डिस्कस किया, एग्ज़ाम पैटर्न बदलने लगा है। पहले सिंगल बेस्ट आंसर्स होते हैं 79, अब वो ना 100 ही सिंगल बेस्ट आंसर कर दिए गए, सिंगल बेस्ट ऑफ 5 आंसर कर दिए गए। और इसका ये होगा कि ईएमक्यूज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट होते हैं पिक करना, तो ईएमक्यूज़ उन्होंने खत्म कर दिए हुए हैं। तो जो आंसर हो गए, वो एक मा 1 का 1 सवाल होगा, क्योंकि 100 से ही मार्किंग होती है परसेंटेज में, तो वो उस हिसाब से आपकी परसेंटेज आती जाएगी। और इसका ये होगा कि पहले टाइम होता था तकरीबन 150 मिनट्स, अब इन्होंने टाइम थोड़ा-सा रिड्यूस करके 120 मिनट्स कर दिए। प्रिपरेशन टाइम 3 टू 4 मंथ्स, अगर आप नॉन ट्रेनिंग है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो आपको 3 से 4 मंथ लगेंगे। अगर आप ट्रेनिंग में हैं, तो आप समहाउ 2 टू 2 2 एंड हाफ मंथ्स में आप कर लेते होते हैं। जिस तरह ये है ना कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं, वो ट्रेनिंग में ही अप्लाई करते होते हैं इस चीज़ को, एमआरसीपीसीएच को, और वो जो ट्रेनिंग के अंदर जब अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही उनकी बुकिंग हो जाती है, उसके बाद वो प्रिपेयर करना शुरू, क्योंकि बुकिंग के बाद 3 मंथ्स होते हैं जिसके अंदर आपने प्रिपेयर करना होता है। तो 3 से 4 मंथ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग करें, 3 से 4 मंथ। 4 और डेली पढ़ें। स्टार्ट में आपको थोड़ा-सा बोरिंग लगता है, लेकिन जैसे-जैसे आप अडॉप्ट करते जाएँगे चीज़ों को, तो ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा पासिंग परसेंटेज वेरी करती है, 57 टू 65%। हमारा जो एग्ज़ाम था, वो 59% में पासिंग रेशियो थी। पासिंग परसेंट मतलब पासिंग कट ऑफ वैल्यू थी। जो हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम थे, उसके अंदर 63 थी। तो ये समहाउ वेरी करती रहती है। वो जिस तरह के एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी होती है, उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो रिकॉल्स हैं। रिकॉल्स और सैंपल पेपर, एमआरसीपीसीएच के एग्ज़ाम्स की ना, मतलब क्या कहते हैं ना, पावर है। जिस बंदे को ये आते हैं ना, उसका पेपर कहीं नहीं जाता।
तो इसलिए हम कहते हैं कि रिकॉल्स पास पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें नहीं पता कि अक्टूबर के बाद वो शायद अपना क्वेश्चन बैंक चेंज करते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद पैटर्न भी चेंज होने लगा है, क्वेश्चन बैंक भी चेंज हो सकता है। तो इसलिए इतना बड़ा तो हम लोग मतलब इस पे दावा नहीं कर सकते कि क्या होगा आगे। लेकिन ये है कि ना रिकॉल्स एक अच्छा, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं ना उसमें रिकॉल्स की एक अच्छी खासी वेटेज थी और वो आपको पास करवा जाती। एफओपी के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है।